हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है, एचसीएस जनरल रूल, एचसीएस लीव रूल। तो जनरल रूल कंप्लीट हो चुका है, अब लीव रूल है वो चल रही है अभी। और इससे पहले मैं कंडक्ट रूल करवा चुका हूँ, आप देख लेना। एक्सग्रेशिया पॉलिसी करवा दी है, कैशलेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ। मेरे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट है, आप देख सकते हो। मेरे ऊपर आई बटन में आपको अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगी टाइम टाइम पे। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके ऊपर 14,500 कर्मचारी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे सभी रूल की पीडीएफ वगैरह और चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। देखिए, आज है आपकी अध्याय 9, रूल नंबर 35, बे और अनुदय अवकाश की किस्म। फोकस मतलब इसमें ज़्यादातर बहुत सारी हैं, तो लंबी होगा ये चैप्टर खत्म होने में, 2-3 वीडियो लगेंगी। मैंने कल ये वीडियो बनाई भी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है ना एक्सप्लेनेशन गलत हो गई थी, इसलिए मैं उसको दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे उसको भी फिर गलत उसका वो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा इसको दोबारा ही मैं बना देता हूँ। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ। देखो, रूल नंबर 35, दो चीजें समझ लेना। लंबी छुट्टी विंग, ये क्या होती है, और लंबी छुट्टी से अलग होता है वो क्या होता है। तो लंबी छुट्टी विंग क्या होती है, पहले तो वो देख लो एक बार, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। लंबी छुट्टी विंग से समझ जाओगे आप, ये आपको आ जाए। देखो, लंबी छुट्टी विंग के कर्मचारी, जहां पे भी लंबी छुट्टी विंग आए उसका मतलब है ये जो लिस्ट है पूरी, नीचे भी और भी है, ये कर्मचारी लंबी छुट्टी विंग में आते हैं। जैसे कि कौन से, न्यायिक जुडिशरी में ये पोस्ट हैं, क्या, सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ मंडल अतिरिक्त न्यायाधीश, ठीक है, ये जिसमें मतलब कि ये सारी चीजें आती है। न्यायिक अधिकारी, न्यायिक जो डिपार्टमेंट, एक तरीके जुडिशरी जो बोलते हो वो वाली। शिक्षा सामान्य, जो आपकी स्कूल वाला डिपार्टमेंट है, उसमें देखो क्या क्या चीजें आती है छुट्टी के विंग में। पुस्तकालय का अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरी का हेड होता है वो, लिपिक, क्लर्क या क्लर्क से रिलेटेड जो अमला होता है, क्लर्क, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, ये रिस्टोरर और अन्य चतुश्रेणी कर्मचारी। इन चार जो है ना पदों को छोड़ दो, बाकी जो स्कूल का, एजुकेशन का, टीचिंग का स्टाफ बचा, जिसमें प्रिंसिपल, अमला का मतलब है टीचिंग स्टाफ, और प्रयोगशाला परिचर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, और जो स्थापना से रिलेटेड जो होते हैं स्टाफ, वो ये सारे आते हैं आपके इसमें लंबी छुट्टी विंग, यानी कि इनको लंबी छुट्टी होती क्या बताऊंगा। दूसरा इसमें बताया गया लिपिक अमला चतुश्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर लड़के लड़के सरकारी विद्यालय, वो कॉलेज के बारे में बताया गया है, ये है सरकारी विद्यालय। तो मेन बात क्या है, वही है पढ़ाने वाला स्टाफ, स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल या हेडमास्टर, और प्रयोगशाला परिचर मतलब लाइब्रेरी अटेंडेंट। ये सब चीजें जो होती है वो होती है आपकी किसमें, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लंबी छुट्टी विंग होती है वो आती है। इनको छोड़ देना। अगला है आपका शिक्षा तकनीकी, जो आपके पॉलिटेक्निकल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें भी सेम वही चीज है। पढ़ाने वाला अमला होता है पूरा, जिसमें लिपिक, चतुश्रेणी, इनको छोड़ दो। प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो पॉलिटेक्निकल है उसमें सिर्फ पढ़ाने वाले जो एक तरीके से टीचर है, सिर्फ उनको छुट्टी मिलती है, लंबी छुट्टी विंग में आते हैं। लेकिन क्लर्क, ग्रुप डी, प्रिंसिपल, प्रशिक्षणों का जो स्टाफ है वो, नियोजन अधिकारी, प्लानिंग ऑफिसर, कर्मशाला अधीक्षक यानी कि जो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट है वो, फोरमैन अनुदेशक यानी कि फोरमैन इंस्ट्रक्टर, और लाइब्रेरी का हेड, ये सारी चीजें लंबी छुट्टी विंग में नहीं आते। बाकी जो कॉलेज, जो एक पॉलिटेक्निकल होते हैं संस्थान, इनके जो पढ़ाने वाले टीचर है वो लंबी छुट्टी में आते हैं। ऐसा ही सरकारी कॉलेज में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी यही है कि प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल और टीचर ये दोनों लंबी छुट्टी में माने जाते हैं। लिपिक और ग्रुप डी को छोड़ करके जो बच गया वो है, किसी किसी में प्रिंसिपल लंबी छुट्टी में, किसी में नहीं है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये लंबी छुट्टी विंग है। उद्योग में, स्वास्थ्य में बता दिया, देखो ये है। तो ये जो चीजें है ना, अब ये लंबी छुट्टी विंग है क्या, ये वो है जहां पे वैकेशन होते हैं, जैसे सर्दियों की छुट्टी भी पड़ रही है ना, 15 दिन की, 20 दिन की जो भी है। गर्मियों में छुट्टी पड़ती है, वो होती है लंबी छुट्टी विंग। वो किसकी पड़ती है पता है ना आपको, स्कूल में। तो जहां भी लंबी छुट्टी विंग के कर्मचारी हो, तो वहां पे आपको देखना है कि क्लर्क और ग्रुप डी या उससे रिलेटेड जो एक दो पोस्ट है उनको छोड़कर बाकी कर्मचारी। समझ गए। लंबी छुट्टी विंग क्या होती है, जिसमें छुट्टियां पड़ती है स्कूल कॉलेज की, सर्दियों में, गर्मियों में। न्यायालय की भी छुट्टियां होती है, सर्दियों के भी हुई थी, अभी दोबारा से खुले कोर्ट, और गर्मियों में भी होती है। तो इनके लिए अलग रूल है। और जो बाकी स्टाफ बच गया, जैसे और डिपार्टमेंट है एजुकेशन के अलावा, कहीं का जिक्र नहीं है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जिनका कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती सैटरडे संडे के अलावा या सरकारी छुट्टी के अलावा, जिनकी कोई लंबी छुट्टी नहीं होती, 15-20 दिन की ये वैकेशन नहीं होते, वो वाला। तो ये देखो, पहला 35 नंबर तो रूल है, जो लंबी छुट्टी विंग से अलग कर्मचारी, यानी कि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एफडी, आपका चाहे डीटीपी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो,
छोड़ करके जुडिशरी एजुकेशन की कुछ पोस्ट को, उनके लिए ईएल कैसे मिलती है, तो उनको ईएल बताने का रूल है ये देखो, जब 10 साल की सेवा हो जाएगी, जब तक 10 साल की नौकरी, तो आपको हर 24 दिन में एक छुट्टी मिलेगी। अब आप इंटर हरियाणा चेक करना, जब तक आपकी 10 साल की नौकरी होगी, जब तक हर 24 दिन में एक ईएल मिलेगी। लेकिन जैसे ही 10 साल से ज्यादा सर्विस होगी, 10 साल की सर्विस होने के बाद अगले 10 साल के लिए 11 साल से लेकर और 20 साल तक हो जाएगी, हर 18 दिन में एक छुट्टी मिलेगी। 20 साल के बाद फिर कितनी भी नौकरी हो, फिर आपको हर 12 दिन में एक छुट्टी मिलेगी ईएल की। ये आपकी जुड़ती रहेगी आपके इसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर, ठीक है जी। दूसरा है कि ईएल है उसका संचय एक सीमा तक ही माना जाता है, ठीक है। जो आपको पैसे मिलते नहीं वो बात है, यहाँ पे भी थोड़ी सी कल इंटरप्रेशन गलत हुई थी। तो एक सीमा तक संचय आपका माना जाएगा, जैसे कि आपको जो आप पता चलता है ना आपके भाई इतने ईएल के पैसे मिलेंगे नौकरी के लास्ट में, वही चीज है। अगर आपने भारत के अंदर नौकरी की बिताया टाइम तो 365 दिन का संचय कर सकते हो, और अगर भारत से बाहर है तो 500 दिन। ये चीज इसमें बताई गई है, नौकरी का कोई भाग। लेकिन अगर भारत में बिताए गए मतलब चलो भारत से बाहर का तो आपका कोई लेना देना है ना, 365 याद रखो। ऐसा कोई नहीं है जो भारत से बाहर वो वीडियो देखे, वो फिर अलग पोस्ट होती है, कुछ वजह से उनका स्टाफ भी होता है, लेकिन अपना हरियाणा का नहीं होगा उनके साथ। अच्छा, तीसरा कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, यानी कि ईएल स्वीकृत करने के लिए अधिकारी कौन सक्षम है, कितने दिन तक का सक्षम है। अगर आपको ईएल लेनी है, अर्जित अवकाश लेना है, तो कौन आपको देगा, किसके पास कितनी पावर है। देखो, ग्रुप डी और ग्रुप सी, अगर ये कर्मचारी हैं तो कार्यालय का जो अध्यक्ष है, जिस ऑफिस में आप कार्य कर रहे हो, जो आपका डीडीओ है, डीडीओ, ठीक है, तो अगर आप भारत के बाहर हो या भारत के अंदर हो तो 120 दिन तक की छुट्टी तो ये पावर है इसके पास, ये आपकी एक्सेप्ट स्वीकृत कर सकता है। अगर 120 दिन तक लेना चाहते हो तो आपका कार्यालय का अध्यक्ष दे देगा। लेकिन अगर 120 दिन से ज्यादा है तो फिर आपका 121 दिन से लेकर 240 दिन तक की देगा आपकी कौन, विभाग का अध्यक्ष, चाहे ग्रुप सी का हो चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे ग्रुप ए का हो चाहे ग्रुप बी का हो। कितनी, ये। और अगर 240 से ज्यादा है तो 365 दिन से लेकर भारत में, और भारत से बाहर 500 दिन तक फिर देगा प्रशासन का, मतलब आपका एसीएस। ये चाहे ग्रुप ए हो चाहे ग्रुप बी हो चाहे ग्रुप सी चाहे ग्रुप डी। लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 120 दिन तक की पावर दी है कार्यालय के अध्यक्ष को। लेकिन अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी हैं, ये अगर ग्रुप ए या बी के अधिकारी हैं, तो कार्यालय अध्यक्ष केवल उनको 30 दिन की छुट्टी दे सकता है। इससे ज्यादा की ईएल वो पावर नहीं है कि वो दे। इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए, इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए 31 दिन से लेकर 240 दिन तक की, तो फिर आपका कौन देगा, डीजी, विभाग अध्यक्ष होता है डीजी, प्रशासनिक विभाग होता है एसीएस। समझ गए कि ग्रुप ए बी को, सी और डी को कौन कौन कितनी पावर रखता है, ये देख लो। तो ये है आपकी ईएल लेने का। तो आप अपने हिसाब से लेना जब भी ईएल लो, कि आपके कार्यालय का अध्यक्ष स्वीकृत कर दे, क्योंकि ज्यादा तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी है। बाद में बताया, इससे भी ज्यादा अगर छुट्टी चाहिए तो फिर वित्त विभाग का परमिशन इसमें लेना पड़ेगा आपको। अब है रूल नंबर 36 क्या है, लंबी छुट्टी विंग के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश प्रदान करना। जो अभी बताया ना, लंबी छुट्टी विंग के कर्मचारी कौन होते हैं, जिनको वैकेशंस मिलती हैं सर्दियों की, गर्मियों की, एक एक महीने की गर्मियों में छुट्टी होती है, 15 दिन की सर्दियों में छुट्टी है। तो वो वाले जो अभी बताया था, स्वास्थ्य विभाग है आपका कुछ, और आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ पोस्ट हैं, और आपकी न्यायालय की कुछ पोस्ट हैं, इस टाइप से। तो पहला रूल तो यह कि लंबी छुट्टी की विंग का जो सरकारी कर्मचारी है, तो वो किसी वर्ष में की गई ड्यूटी के संबंध में अर्जित अवकाश लेने का हकदार नहीं होगा। यानी कि उसको ड्यूटी के बदले में, क्योंकि अर्जित अवकाश क्या होता है कि आप जो ड्यूटी कर रहे हो उसके बदले में आपको छुट्टी देना, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि ड्यूटी के बदले में आपको कोई अर्जित अवकाश नहीं मिलेगा। क्यों, जिससे वह स्वयं लंबी छुट्टी पर लेता हो, वो तो मिलती है उसको। लेकिन आगे एक चीज और लिखी भी, अपवाद क्या है, अपवाद ये है कि इनको हाफ पे लीव नहीं मिलती। तो इन्होंने क्या लिख दिया, सेवा के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए अर्ध वेतन अवकाश के बदले में 10 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। अब आपने देखा होगा अर्ध वेतन अवकाश एक साल में कितना मिलता है, 20 का। 20 अर्ध वेतन अवकाश का मतलब होता है 10 पूरी छुट्टी मिलना। तो ये जो लंबी विंग के जो कर्मचारी होते हैं, छुट्टी विंग के, जो ये बताया मैंने, इनको हाफ पे लीव नहीं मिलती, इनको उसके बदले में 10 आपको क्या मिलेगा, अर्जित अवकाश, उसके बदले में 10 अर्जित अवकाश ऐसे मिलेंगे। नौकरी करने के बदले नहीं मिलेंगे, ये हाफ पे लीव के बदले में 10 आपको अर्जित अवकाश मिलेंगे। छुट्टी विंग के तैनात केवल अध्यापन अमले के लिए, केवल अध्यापन अमले के लिए लंबी छुट्टी के अतिरिक्त अनुदेय होगा। यानी कि लंबी छुट्टी कौन सी, जो आपको गर्मियों में और सर्दियों में जो 30 दिन की और 15 दिन की मिलती है, उसके अलावा आपको ये 10 ईएल मिलेंगी हाफ पे लीव के बदले में।
लेकिन जो औरों को मिलती है ईएल उस टाइप से नहीं मिलेगी। छुट्टी विंग के कर्मचारी सूची नीचे मैंने आपको पहले ही दिखा दी। और जो बताया गया है कि किसी वर्ष में अगर मान लो किसी को लंबी छुट्टी लेने से रोका गया है, उसको वापस बुला लिया, तो फिर उसको अर्जित अवकाश उसको दिया जाएगा उसी हिसाब से कि वो लंबी छुट्टी उसने नहीं ली, तो उसके फिर उस दिनों के हिसाब से उसको अर्जित अवकाश मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान लो अब कोई नया कर्मचारी है जो 10 साल नहीं हुए, तो उसको 24 दिन में एक छुट्टी मिलती है ईएल, ठीक है। तो एक महीने की छुट्टी गर्मियों में पड़ी, लेकिन उसको एक महीने की छुट्टी नहीं लेने दी, वो 2 दिन छुट्टी पे रहा कोई भी टीचर, और उसको किसी प्रशिक्षण के तौर पे या फिर कोई सेमिनार है उसके तौर पे उसको बुला लिया और उसकी छुट्टी पूरी नहीं हुई, और वो 25 दिन ड्यूटी करके आया छुट्टी के टाइम में भी उसने ड्यूटी की किसी टीचर ने, तो उसको फिर इसके बदले में उसको ईएल मिलेगी। ईएल सिर्फ इसके बदले में, यहाँ पे लिखा है कि उनके बदले में उसको ईएल मिलेगी। और ईएल मिलने का रूल यही है, अगर 10 साल से कम की सेवा है तो 15 दिन, 10 साल से अधिक है 20 दिन, 20 साल से अधिक की सेवा 30 दिन। वही है 24, 18 और 12 दिन का टाइम। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी मान लो गर्मियों की छुट्टी पड़ी, उसमें 15 दिन से अधिक वो छुट्टी नहीं ले पाया, यानी कि उसको केवल 13 दिन छुट्टी दी और 17 दिन छुट्टी नहीं दी, तो फिर उसको ये माना जाएगा उसने लंबी छुट्टी नहीं ली, यानी कि वो एक 30 दिन की छुट्टी उसकी नहीं मानी जाएगी कि उसने छुट्टी का लाभ लिया है, और उसके बदले में फिर उसको अर्जित अवकाश मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर वो लंबी छुट्टी नहीं ले पाता है तो अर्जित अवकाश उसको मिलेगा उसी वर्ष के संबंध में, केवल उस वर्ष में जिसमें उसने छुट्टी नहीं ली। ऐसा नहीं है कि 2024 में उसने छुट्टी नहीं ली गर्मियों की, उसको किसी कारण से बुला लिया और वो 13 दिन ही छुट्टी कर पाया, तो 13 दिन का छुट्टी का मतलब है कि उसको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मानी जाएगी, पूरे दिन ड्यूटी मानी जाएगी उसकी पूरी एक महीने की, तो उसके बदले में उसको ईयर मिल जाएगी जिस भी वर्ष में उसने ऐसा किया है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही, ठीक है। तो ये था, कल इसकी डेफिनेशन गलत हो गई थी जिससे मैंने करेक्ट कर दिया। वही चीज बताई गई, लंबी छुट्टी में ड्यूटी पर वापस बुलाया है तो उसकी सेवा पुस्तिका में उसका जो है ना एंट्री की जाएगी कार्यालय के अध्यक्ष के द्वारा। और जो अगर कोई प्रशिक्षण या सेमिनार की अवधि है तो वो भी यात्रा अवधि में ही मानी जाएगी, यात्रा की अवधि भी उसी में शामिल है, जाने आने का। और ये लंबी छुट्टी विंग के जो कर्मचारी वो देख लो आप इनमें से क्या हो, अपना हिसाब किताब देख के देख लेना। कई बार मुझसे पूछते हैं ग्रुप डी के कर्मचारी और क्लर्क खासकर, किसी छुट्टी है लेकिन हमें कहता है प्रिंसिपल भाई तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी छुट्टी नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। तो भाई ये रूल है आने का, आपको आना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में देख लो, पुस्तकालय अध्यक्ष लिपिका मिले की, कॉलेज का रूल अलग है, स्कूल का अलग है, और पॉलिटेक्निकल का रूल अलग है, और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग है। उद्योग में एक ज्योति सरकारी संस्था है रेवाड़ी में, उसका प्रिंसिपल और अध्यापन अमला अलग आता है। स्वास्थ्य विभाग में इनको काउंट किया गया है छुट्टी के लिए, डॉक्टर वगैरह की छुट्टी वो अलग सिस्टम होता है उनका। तो ये चीज है, ठीक है। और जो संबंधित प्रशासनिक विभाग है, अगर वो इसके अलावा ये सोचता है कि किसी और भी सरकारी कर्मचारी को लंबी छुट्टी विंग से संबंधित घोषित करना है तो उसके पास पावर है, एसीएस कर सकता है। वो कहे कि नहीं भाई एक बंदा रह गया इसको भी लंबी छुट्टी विंग में शामिल करेंगे, तो कर सकता है वो। 37वां रूल है कि लंबी छुट्टी के अध्यापन अमले से अन्यथा सरकारी कर्मचारी को वेतन अवकाश। आपको पता होगा, अभी मैंने बताया लंबी छुट्टी विंग के जो कर्मचारी है, जो ये एजुकेशन के टीचर हैं या जुडिशरी के, तो उनको इनको हाफ पे लीव नहीं मिलती, इनको हाफ पे लीव के बदले में 10 ईएल मिलते हैं। लेकिन इनके अलावा जो स्टाफ बच गया बहुत ज्यादा है, इतने डिपार्टमेंट है एजुकेशन के अलावा जो डिपार्टमेंट बच गए, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, पंचायत हो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ट्रेजरी है, आपका आयुष विभाग है, कोई भी है, खेल विभाग है, डीटीपी है, रोडवेज है, कोई भी लगा लो, तो उनको कैसे मिलता है अर्धवेतन अवकाश? तो सीधी सी बात है, इसमें 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश मिलेगा निरंतर 1 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है लंबी छुट्टी के अध्यापन अमले से भिन्न सरकारी कर्मचारी को मिलेगा ये, यानी कि उनको नहीं मिलेगा, उन सिर्फ उनके अलावा जो कर्मचारी उनको मिलेगा। दे अर्धवेतन अवकाश किसी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रयोजन के प्रदान किया जा सकता है। मतलब जो ये हाफ पे लीव है ना, ये आप किसी भी प्रयोग में ले सकते हो, बीमार हो गए तब भी ले सकते हो, घर बनवाना है तब भी ले सकते हो, किसी भी तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। हाफ पे लीव का मतलब होता है, मान लो जैसे मेरा आता था, मेरे 6 साल हो गई तो मेरे पास 120 हाफ पे लीव मेरे पोर्टल पे शो करती है, तो मैं या तो 120 दिन का हाफ पे लीव ले लूं या मैं 60 दिन का आपका फुल पे ले लूं। और ये हाफ पे कई बार हम सुनते हैं कि भाई सिर्फ हेल्थ के लिए लेते, बीमार होते तब लेते, नहीं, इसमें लिखा है किसी भी प्रायोजन के लिए ले सकते हो। अगर आपके पास कोई छुट्टी नहीं तो हाफ पे लीव आप ले सकते हो किसी भी कारण से, और वो दे भी सकता है, मना भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मिलेगी मिलेगी, लेकिन दे भी सकता है वो। और अब बताया गया है कि इसके लिए अधिकारी कौन है जो अर्धवेतन अवकाश प्रदान करेगा।
अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी का कर्मचारी है तो कार्यालय का जो अध्यक्ष है वो 120 दिन तक की हाफ पे लीव दे सकता है, फुल पे नहीं, हाफ पे। फुल पे बनेगी इसकी 60, ये हाफ पे लीव का जिक्र है इसमें। और अगर इस ग्रुप सी और ग्रुप डी के अलावा कोई भी कर्मचारी हो, और ग्रुप सी के भी अगर 120 दिन से फालतू है ग्रुप सी और ग्रुप डी का, तो डीजी देगा 240 दिन तक की छुट्टी, इससे ऊपर की। और प्रशासनिक विभाग को पूरी शक्ति कितनी भी दे सकता है। और ग्रुप ए और ग्रुप बी के, उनके लिए कार्यालय का अध्यक्ष कोई छुट्टी नहीं दे सकता, उनको विभाग अध्यक्ष के छुट्टी लेनी पड़ेगी अगर 240 दिन है, और अगर उससे ज्यादा है तो प्रशासनिक विभाग इसको देगा, पूर्ण शक्ति है उसके पास। तो ये चीज आप हाफ पे लीव लेते हो तो अपने इस हिसाब से आप कर सकते हो अपना मांग कि भाई इतने दिन की छुट्टी आप मुझे दीजिए। तो भाई ये था इसका, आगे जो है वो मैं करवाऊंगा अगली वीडियो में। ये वीडियो दोबारा बनाई है और मेरे हिसाब से मैंने इसको सही डिफाइन किया है, पहले की थोड़ी सी गलत डिफाइन हो गया था वो छुट्टी विंग का जो था ना वो सिस्टम। तो आपको समझ आया नहीं आया तो बता देना कमेंट करके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे पहले की जो वीडियो मैंने बताई, जैसे मेरी सभी प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर अवेलेबल है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। ये जब खत्म होगी वीडियो तो आपको इधर भी दिख रही होगी अब। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना बिना देरी के, वहां पे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा जुड़ने के बाद। थैंक यू।